आंदोलनकारी जो है आप लोग संपूर्ण क्रांति मोर्चा का, आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या कहना चाहें? कि आज मैं संपूर्ण क्रांति साथियों को बैठक बुलाने का मुख्य कारण है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके गुजर जाने के बाद आज प्रथम बैठक में हम बुला रहा हूँ। उनका जो कार्य था कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, उन्हीं के विचार लेकर हम लोग सभी साथियों के लिए वो बुलाकर बैठक बुलाए थे कि यह भूमिगत के जो आखिर काम हो गया है उसको कैसे सरकार के पास आगे बढ़ाएं और कैसे कार्य होगा, इसी पर विचार करना था हमें। आज विशेष करके क्या क्या आज बैठक में निर्णय लिया गया? भूमिगत है कि भूमिगत साथियों को जो पेंशन की कार्रवाई रुकी हुई है, जो सरकार अभी तक नहीं दे पाया है, उसको कैसे मिलेगा, उसको दिलाने के लिए कार्य हम लोग बनाए हैं, निर्णय लिए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। पहले मैं धारणा प्रदर्शन करूंगा, जेल भरो अभियान का तक कार्य अंतिम तक जाऊँगा, लेकिन हर हालत में संपूर्ण क्रांति मोर्चे के साथियों को या जो भूमिगत को पेंशन और स्मृति पत्र है उसको दिलाने का कार्य करूँगा। बिहार संपूर्ण क्रांति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। जो निर्णय लिया गया है उसके लेकर के आपको क्या कहना? देखिए, ऐसा है, हम लोग 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के हम लोग आंदोलनकारी हैं, जिसमें माननीय नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं, वो भी आंदोलन के नेता रहे हैं और 14-15 वर्षों तक माननीय नीतीश कुमार जी शासन में रहे, माननीय लालू जी भी उतना ही दिन शासन में रहे। जब माननीय नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हम जेपी संपूर्ण क्रांति आंदोलन के सेनानियों को सम्मानित करेंगे, समान पेंशन देंगे। लेकिन उन्होंने जब वो कुर्सी पर काम शुरू कर दिए तो उन्होंने जेपी सेनानियों को के लिए उन्होंने गजट पास किया। गजट के क्रम में उन्होंने जो मिसा में बंद थे, यानी 6 माह से 18 माह के दौरान में उनको उन्होंने सर्वप्रथम जो है कि 5,000 रुपया महीना सम्मान पेंशन लागू कर दिया, जो आज बढ़कर वो 30,000 रुपया महीना हो गया। जो DIR में 1 माह से 3 माह पे बंद थे उनको उन्होंने 2,500 से शुरू किया और उन्होंने अभी के समय में उनके लिए उन्होंने 20,000 कर दिया। एक ही उद्देश्य से आंदोलन में शरीक रहने वाले आंदोलनकारी 1974 जेपी भूमिगत आंदोलनकारी जो भूमिगत रहकर काम किया, एक धक्का और दो और जेल का फाटक तोड़ दो और सब साथी को छोड़ दो, जिन्होंने नारा दिया वो है भूमिगत सेनानी, जिसके चलते जो है छिप छिप कर इन्होंने भूमिगत आंदोलन का काम किया और सत्ता को भी परिवर्तन किया और लोकतंत्र की रक्षा किया। उनको आज तक 2007 से, यानी 2007 को उन्होंने आवेदन आमंत्रित किए थे, 2009 से आज तक उनका जो है उन्होंने जो गजट संख्या 551 और 524 गजट संख्या के आधार पर जो 18/3/2022 को जिला प्रशासनिक समिति का गठन किए थे और अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला के सभी जिला पदाधिकारी यानी DM कलेक्टर साहब को दिए थे, त्रिसदस्यीय समिति बना करके आज 4 साल होने जा रहा है और जो है सब पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। इस पर जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और कारा अधीक्षक, इन तीनों को अधिकार दिया गया है। अभी तक जो है 4 साल हो गया, ये लोग लाल फीता साहू की तरह जो है ये जांच ही कर रहे हैं, इनका जांच कब पूरा होगा। तो साथियों ने, हमारे बिहार के अध्यक्ष माननीय परमेश्वर प्रसाद जी ने और हमारे सारे जेपी सेनानी के साथियों ने निर्णय लिया कि अब हमको जेल भरो आंदोलन करके और इस सरकार को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी पार कराएंगे, इसलिए कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये अपनी कुर्सी को जो है बचाने के लिए जो है काम कर रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जनता राम भरोसे चल रहा है, जेपी सेनानी राम भरोसे चल रहा है। अगला स्टेप क्या है? अब अगला क्या है कि 18 मार्च को हम लोग जेपी सेनानी माननीय ब्रह्मदेव पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका निधन हो गया। अभी बिहार का अध्यक्ष माननीय परमेश्वर प्रसाद जी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार जी हैं, राष्ट्रीय सचिव अमरेंद्र सिंह जी हैं और राष्ट्रीय बिहार के उपाध्यक्ष डॉक्टर
कृष्णकांत झा जी है, महेश जी है और सभी लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों ने निर्णय लिए कि 18 मार्च 2026 को जेपी गोलंबर पर जेल भरो आंदोलन का हम लोग घोषणा करेंगे और सरकार को घेरेंगे। सरकार अगर पेंशन नहीं देती है, गजट के आधार पर समान पेंशन लागू नहीं करती है, तो हम लोग जो है सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनकी सरकार को अगली बार चाहे पार्लियामेंट के चुनाव में हो कि विधानसभा के चुनाव में हो, इनके लिए हम लोग संगठित होकर के इसका मुकाबला करेंगे। मैं गगन कुमार सेनगुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी संपूर्ण क्रांति मोर्चा भारत। संकल्प लेंगे और किस तरह से जो आपका हक अधिकार है उसको आप हासिल करेंगे? देखिए, जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा द्वारा ये संगठन बहुत दिन से चल रहा है और ब्रह्मदेव जी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। फिर इनके देहांत के बाद अभी गगन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह अध्यक्ष की फुल पावर है। राष्ट्रीय सचिव मैं हूँ। ये जो आज बैठक प्रथम बैठक है उनके याद में मैं किया और 18 मार्च को जेपी सेनानी का जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम आपको होगा गांधी जेपी चौक पर, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि पुराने जो जेल गए मीसा मेटियार उनको तो जो 15 दे 20 दे 30 दे, मुख्य जवाबदेही है कि जिस आदमी ने आंदोलन सक्सेस किया, अगर अंडरग्राउंड नहीं रहता तो जो जेल गए फ्लॉप होता। नीतीश जी कहते हैं, मैं जेपी सेनानी में, लालू जी कहते हैं, सुशील मोदी कहते हैं, तमाम कहते हैं। अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जेपी आंदोलन में था, जेल नहीं गया। तो आज तक पेंशन जेपी आंदोलन के जेल नहीं गए हैं उनको भूमिगत वाले को बार बार कहे, उनका परिचय पत्र बनाए, उनका अति बनाए हुए अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अगला बार भी 5 मार्च की भी 5 तारीख को 25 में 5वां महीना जब वही प्रदर्शन किया गया था तो वो कहे थे कि उसका परिचय पत्र और उनको भी मैं पेंशन दूंगा। उस फिर फैसला हुआ कि 74 से लेकर 77 तक में जिसको 14 साल पूर जाएगा उसको पेंशन मिलेगा। ये स्वाभाविक था कि 74 से लेकर 77 तक जिसको 14 साल पूर गया। इसके लिए आंदोलन है, मुख्य आंदोलन एक ही मात्र आंदोलन है कि भूमिगत को जो मर गए उनको, बेटा को, उनकी पत्नी को, उनको परिचय पत्र और उनको पेंशन दिया जाए। कम से कम 20 साल तक हमें आंदोलन कर रहे हैं और जितना पर बात हो पर हर हालत में लड़ के लेंगे। इसके लिए जेल भरो अभियान भी समस्या होगा। 18 मार्च के फैसला के बाद क्या होता है निर्णय, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उसके बाद आगे फिर बात होगी। अमरिंदर मोर्चा राष्ट्रीय सचिव हैं, पहले बिहार का अध्यक्ष थे। अब तो हमारे आज से नहीं 74 आंदोलन जुड़ा हूँ, लालू हो, नीतीश हो, सुशील मोदी हो, मैं उस समय जुड़ा हूँ। 74 से मैं बढ़ेगा नौजवान, जेपी सेनानी की मिलेगा पेंशन सान, जब आपका रहेगा पूरा दिल खोल के दीजिएगा पूरा पैगाम। भाइयों, बहुत सही बात है, लेकिन कम से कम शब्दों में इसको यही धारदार बनाने के लिए मैं यही कहूँगा कि हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं उस कगार पर कि पहले धरना प्रदर्शन, उसके बाद जेल भरो अभियान, आत्मदाह तक के लिए जेल भरो अभियान के लिए हम लोग अब संकल्प है और यही योजना बनाई जा रही है। मेरा घर है हनौतपुरा या सरोवर देवी हनौत प्रखंड के अध्यक्ष है। मेरे हम चाह रहा है कि तहाँ पत्र और 30 का महीना भूमिगत वाला के जब मिला, जब सब एरिया जोड़ के मैंने दे देना, सब ने अति तामा पत्र टांगल, जल्दी से भुगतान करिए। मैं 1974 के कुमार जी के साथ में बहुत दिनों के साथ में गुजारिश किया, लेकिन हमें नीतीश कुमार जी ने अभी तक भूमिगत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब सुशील कुमार मोदी थे उनको मैंने जेल जा कर के छोड़ाने का काम किया। कहीं से भीख मांग कर करके, चंदा तहसील कर करके हम जेल में जाते थे और उनको छुड़ाने के लिए तत्पर होते थे। आए हमारे नीतीश कुमार जी, उस समय सुशील कुमार मोदी जी ने हमें धोखा भी दिए। नित्य कला मंदिर में कहे कि हम लोग आप लोग को सम्मानित करेंगे, लेकिन वो चले गए दिल्ली और हम लोग को छोड़ कर करके फरार हो गए। आज हम लोग जेपी सेनानी भूमिगत अगर हम लोग नहीं उनको साथ देते तो बहुत साथी हमारे जेल से बाहर भी नहीं निकालते। और मैं
समस्याएं हैं और जिसको लेकर के बहुत समय से लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या सरकार की मंशा है? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और हमारे जितने भी जेपी सेनानी के लोग बैठे हुए हैं, जितने अपने वक्तव्य दिए, सबका एक ही रोना है कि भाई जेपी सेनानी को 30,000 पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो भूमिगत हैं, जिनके बलबूते आंदोलन चला और सक्रिय हुआ, जिसके भागीदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी रहे, लालू यादव जी भी रहे, जो मुख्यमंत्री बने सुशील मोदी भी रहे, लेकिन इन लोग सत्ता में आने के बाद में इस बात को क्यों भूल गए कि जेपी सेनानियों को ताम्रपत्र दिया जाए, आश्चर्य का विषय है। मेरे जैसे विद्वत समाज इस बात पर बार बार इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है मीडिया के माध्यम से कि भाई जब एक आदमी आंदोलन के हिस्से को 30,000 पेंशन मिल रहा है, दूसरे जो भूमिगत हैं जिनके बलबूते यह जीवंत रहा, उन्हें अगर ताम्रपत्र और उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, यह हमारे बिहार में अद्वितीय बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मांग करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री से कि जितना जल्दी हो सके जेपी सेनानियों को ताम्रपत्र के साथ इनके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इनको भी पेंशन मुहैया कराया जाए। और जब तक ये लोग को आंदोलन का रूप नहीं रहेगा तब तक ये लोग सुनेंगे नहीं। इसीलिए ये लोग अपना आंदोलन जारी रखने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वर्गवास के बाद हमारे जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसको आज पहल कर रहे हैं कि भाई इस आंदोलन को धार दिया जाए। मैं अशोक कुमार इनके साथ खड़े हैं, चूँकि हम भी इससे जुड़े हुए थे, हालांकि हम इसके पेंशन भोगी में से नहीं हैं, फिर भी इनके जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई के साथ खड़े हैं। चूँकि मैंने वचन दिया था अपने स्वर्गीय ब्रह्मदेव प्रसाद जी को कि मैं आपके आंदोलन को धार दूंगा, और उसी वचन को निर्वहन करने के लिए मैं यहाँ खड़े हूँ। इन लोगों के आंदोलन के साथ आगे भी खड़ा रहूँगा, और इसको और धार देने के लिए मैं आम वोटर परिषद के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इनके जो पेंशन है, ताम्रपत्र है, जितना जल्दी हो सके अविलंब दें, अन्यथा ये आम वोटर परिषद भी आपके विरुद्ध जाएगा और आने वाले चुनाव में तख्ता पलट करने का क्षमता रखता है और तख्ता पलट होगा। इस बात का आप चिंता अभी कर लें, अन्यथा इनके जो जेपी सेनानियों का जो ताम्रपत्र है और जो इनका पेंशन है अविलंब भुगतान करें, इसका मैं मांग भी रखता हूं। और 18 फिर एक हुजूम उमड़ने जा रहा है जेपी सेनानियों का, जो जेके मूर्ति के पास ही बैठक कर आगे का निर्णय लेंगे। मैं इनके साथ खड़े हूं, और हो सकता है मैं इनको इनके आंदोलन को धार देने में अहम महती भूमिका निभाने का वचन दिया हूं। मैं वचन को पूरा करूंगा। परिचय? मैं अशोक कुमार, आपका जेपी सेनानी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में